गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बुधवार को एचआरडी मंत्रालय ने ड्राफ्ट घोषित किया है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो आप सब लोग जानना चाहते हैं, उसमें हमने सारी चर्चाएं की हैं कि ये ड्राफ्ट कैसे बना, इसका क्या इतिहास रहा। तो सबसे पहले बात करें कि इसके इतिहास की कि क्या रहा इसका इतिहास। तो सबसे पहले ये ड्राफ्ट की बात करें तो सब इनिशियल में जो पहली शिक्षा नीति लागू हुई वो 1986 में। राष्ट्र की जो पहली शिक्षा नीति लागू हुई 1986 में, जो राजीव गांधी ने इसे लागू किया। उसके बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें से कुछ परिवर्तन किए, इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद जो 2014 में भाजपा सरकार है, इसने घोषित किया कि हम नई शिक्षा नीति लेकर आएंगे, क्योंकि ये शिक्षा नीति केवल हमें ज्ञान देती है, केवल हमें किताबी ज्ञान देती है, ये हमें उस लायक नहीं बनाती कि आगे हम जाकर केवल हमें एक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बजाय व्यावसायिक शिक्षा भी इसमें इंक्लूड की जाए। इस तरीके से ये इनका एक मैनिफेस्टो में था। तो इन्होंने अभी कल बुधवार को ये नई शिक्षा नीति जारी की। तो ये इसका इतिहास रहा। मैंने आपको बताया कि एनईपी को 1986 में ड्राफ्ट किया गया और 1992 में इसे अपडेट किया गया। और एनईपी 2014 के चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की घोषणा पत्र हिस्सा थी, ये चुनाव की घोषणा पत्र की एक हिस्सा थी। ठीक है, तो अभी एचआरडी मंत्रालय के रमेश पोखरियाल और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर ने ये घोषणा की है। तो अब इसके बाद देखिएगा कि इन्होंने समिति का नेतृत्व, ये जो समिति बनी इसका नेतृत्व किसने किया। समिति का नेतृत्व सबसे हमारे पूर्व प्रमुख जो इसरो के कस्तूरी रंगन, इन्होंने समिति का अध्यक्षता की या इनके नेतृत्व में समिति बनी। उसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद और भी कई 1000 इंस्टीट्यूशनों से इसके बारे में चर्चा की, कुछ शिक्षाविदों से चर्चा की। उसके बाद ये ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ। इसमें नेशनल ट्यूटर्स प्रोग्राम है, RIAP है और RT है, इसको भी किस तरीके से लागू किया जाए और उनमें क्या बदलाव किए जाएं, इनके बारे में भी चर्चा की गई है। वन बाय वन लेते हैं। तो सबसे पहले स्कूली शिक्षा में क्या व्यवस्था की गई। स्कूली शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा में सबसे पहले हमारे पास क्या बदलाव किए गए भाई, ये देखते हैं कि इसमें जो सबसे पहला बदलाव हुआ वो डिपार्टमेंट का नाम चेंज हुआ है। HRD डिपार्टमेंट के बाद जो इसका नाम दिया गया स्कूली, जो HRD डिपार्टमेंट है, इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जो मानव संसाधन मंत्रालय था, इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, तो अब स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन। शिक्षा में सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए करिकुलम NCERT द्वारा तैयार होगा। जो करिकुलम है वो NCERT द्वारा तैयार होगा, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, 3 से 6 वर्ष। अब आपको बता दूं कि जो प्रोग्राम है इसमें आगे आएगी बात, जो यहाँ चर्चा भी है, आगे भी अलग से एक पॉइंट मैंने लिखा है इसका कि 5+3+3। तो जो सबसे पहले 3 साल हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये 3 वर्ष इसमें दिए जाएंगे, जिसको प्री फाउंडेशन प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं, प्री फाउंडेशन प्रोग्राम भी आप इसे कह सकते हैं कि ये प्री फाउंडेशन प्रोग्राम होगा। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट की बात करें कि प्री फाउंडेशन प्रोग्राम में आपके पास 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों। फिर इसके बाद नेक्स्ट होगा कि 5 वर्ष, भाई 5 की बात हो रही है तो 3 वर्ष में आप प्री फाउंडेशन प्रोग्राम जो करिकुलम एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट 2 साल हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास आएगी, जिसमें आपको न्यूमरिक और कुछ ज्ञान अक्षरों का दिया जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट 3 साल में आपका होगा क्लास 3rd, 4th एंड 5th। इसमें कुछ मैथमेटिकल और ह्यूमैनिटीज़ और एनवायरनमेंट का नॉलेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद 3, जिसमें 6th, 7th और 8th क्लास, इसमें इसके साथ साथ कोडिंग वाला प्रोग्राम भी सिखाया जाएगा, जिससे लैंग्वेज हो सकती है, कंप्यूटर नॉलेज हो सकता है, जो व्यावसायिक शिक्षा में काम आए कि अगर ये शिक्षा छूट जाए तो वो व्यावसायिक शिक्षा में जैसे
कोडिंग वाला प्रोग्राम भी इसके साथ इंक्लूड किया जाएगा मैथमेटिकल के साथ साथ। फिर इसके बाद फोर्थ में होगा 9th से 12th। भाई 9th ये कैरियर ओरिएंटेड होगा भाई, जिसमें आप साइंस, बायो, मैथ्स जो भी आप कैरियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट लेते हैं वो वाली चर्चा की गई। फिर 11th और फिर 12th ये प्रोग्राम इस तरीके से जो 10+2 वाला प्रोग्राम खत्म करके 5+3+3+4 वाला प्रोग्राम इसमें शुरू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आगे इसमें जो चर्चा होगी, आगे जो बात कही गई है वो नेक्स्ट है कि 10+2 की जगह 5+3+3। अभी मैंने कहा आपको वही चर्चा है कि बुधवार को मंजूर की गई नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में आमूलचूल बदलाव खाका तैयार किया गया, जिसमें बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने का, इसमें बोर्ड परीक्षाओं को सरल और छात्रों के पाठ्यक्रम को बोझ कम करने पर जोर दिया गया। और स्कूली पाठ्यक्रम को अब 10+2 की जगह 5+3+3 की नई पाठ्यक्रम संरचना में इसे लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया गया है 6 से कोडिंग और स्ट्रीम में कोई विभाजन नहीं होगा। मैंने आपको जैसे चर्चा की कि 6th, 7th और 8th में मैथमेटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर्स कोर्स का हिस्सा होंगे। इसमें खेल, व्यावसायिक, कला, वाणिज्य, विज्ञान जैसे सह पाठ्यक्रम विषय में समान स्तर पर होंगे। छात्र अपनी पसंद के अनुसार पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। कक्षा 6 से छात्रों को कोडिंग की अनुमति दी जाएगी। अगर पढ़ाई पूरी नहीं हो पाए तो इन्हें इनका फायदा मिले। ठीक है, ये चर्चा हमने कर ली। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि हायर एजुकेशन में क्या होगा। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग कॉलेज एडमिशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम लेगी। ये जरूरी नहीं होगा, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एग्जाम कोई ऑप्शनल होगा कि अगर देना चाहता है तो वो दे सकता है। ये हायर एजुकेशन में होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि इसमें बीएड डिग्री क्या होगी, कि बीएड डिग्री प्रोग्राम है जैसे 12th के बाद है टीचर बनने के लिए भाई शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया व्यापक नेशनल करिकुलम तैयार किया जाएगा, जिसमें एनएफटी 2021 एनसीईआरटी परामर्श के अनुसार 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री। वहीं घटिया स्टैंडर्ड अलोन शिक्षक शिक्षा संस्थान टीआईएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भाई जो लोकल हैं, घटिया हैं, उनके लिए उनकी कार्रवाई की जाएगी। अब देखो इसमें मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि बीएड वाला जो प्रोग्राम होगा इसमें ये बीएसटीसी खत्म कर दी जाएगी, जिसको आप डीएलएड बोलते हो। डीएलएड वाली व्यवस्था है ये खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, डीएलएड वाला प्रोग्राम ये खत्म कर दिया जाएगा। इसमें 3 प्रोग्राम होंगे बीएड में। 1 वर्षीय प्रोग्राम होगा। 1 वर्षीय प्रोग्राम उन लोगों के लिए होगा जो पीजी कर चुके हैं। एक होगा 2 वर्षीय प्रोग्राम, बीएड का 2 वर्षीय प्रोग्राम, जैसे कि अभी होता है जो लोग यूजी कर चुके हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए। और ये 4th ईयर प्रोग्राम जो इंटीग्रेटेड वाला है, जो आपको बता ही चुका हूँ कि 12th के बाद इंटीग्रेटेड बीएड वाला ही प्रोग्राम चलेगा। तो इस तरीके से आपको ये बीएड में शिक्षक के लिए ये आपको बीएड इस तरीके से होगी। बीएसटीसी और डीएलएड वाला प्रोग्राम बंद करने का संभावित इसमें प्रोफार्मा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें एक सबसे बड़ी बात आई है कि रिसर्च वाले प्रोग्राम के लिए, जैसे कोई रिसर्च में जाना चाहता है, केवल रिसर्च वाले बंदे हैं, उनको ये सारी पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। कि रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम रख दिया गया है। केवल 1 साल की बीए, 3 साल का रिसर्च। केवल 1 साल का बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है। बाकी अगर वो रिसर्च में जाना चाहता है तो 4 साल का प्रोग्राम, एमफिल वाला प्रोग्राम इन्हें बंद कर दिया गया। जबकि लोग जो नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के एमए के साथ 4 साल की डिग्री प्रोग्राम के बाद पीएचडी कर सकते हैं। इनके लिए एमफिल की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये मैंने आपको यहां दिखा दिया है। अब इसके बाद देखिएगा और आगे इसमें क्या परिवर्तन किया गया कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बदलाव है, बहुत अच्छा भी है, आप इसको सोच सकते हैं कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होती है। कि जैसे क्रेडिट होती है बैंक की कि एक से दूसरी जगह जाने पर सॉरी, इसी तरह क्रेडिट रहेगी आपकी। जैसे मान लो आपने बीबीए में एडमिशन लिया और आपने 2 साल तक किया, अब आप बीए करना चाह रहे हैं, बीएससी करना चाह रहे हैं या कोई अन्य कोर्स करना चाह रहे हैं, तो वो आपका जो आपने बीबीए 2 साल किए, वो 2 साल आपके बेकार नहीं जाएंगे, वो आपको क्रेडिट मिलेगी। जैसे कि आपने 1 साल किया, 2 साल किया, तो इसके लिए 1 वर्ष के लिए, जैसे मैं ये बता देना चाहता हूं
कि 1 वर्ष के लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपने किसी प्रोग्राम में आपका वो खराब नहीं होगा, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका अनुभव है तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। आपने अगर उसे 2 साल दिए हैं तो आपको उसका डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल में डिग्री हो जाती है, कि 3 साल में तो कंप्लीट ही हो जाती है डिग्री। तो इस तरीके से 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 साल वाले प्रोग्राम में आपका ये व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आगे आपकी इसकी क्रेडिट लागू होगी। यही ये कहना चाह रहा है कि जो विभिन्न मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, HEI का मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट डिजिटल रूप में सेव करेगा। क्रेडिट बैंक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में छात्रों की गतिशीलता को सुगम बनाना है, यानी आगे उसका समय खराब नहीं हुआ कि भाई हम सोचें कि हमारा समय खराब हो गया या टाइम खराब हो, वो वेस्ट नहीं हुआ, वो भी हमें उसका भी हमें क्रेडिट मिली है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा और क्या परिवर्तन किए गए। अगर पढ़ाई नहीं कर पाए तो मिलेगा उनका, अगर कोई पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया तो उसका फायदा मिलेगा। जैसे कि क्या कह रहा है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है। इसका जो ड्राफ्ट में ये जो दिया गया है ये नियम, कि इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम भी लागू किया गया, कि आज की व्यवस्था में 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाता है तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी, जो स्टूडेंट्स के हित में एक बड़ा फैसला होगा। जो मैं आपको बता चुका हूँ, क्रेडिट जो ABC की बात हुई है कि अकाउंटेबल क्रेडिट बैंक, ये आपका ये इसी प्रोग्राम के तहत जो आपके समय है वो खराब नहीं होगा। इसी की चर्चा मैं आपको पहले कर चुका हूँ। अब इसके बाद देखिएगा कि कोई भी जो अगर इंस्टीट्यूशन है वो उनकी फीस एक डिसाइड होगी, उनके नियम एक डिसाइड होंगे कि ऑल ओवर इंडिया में फीस किसी कोर्स के लिए, BBA के कोर्स के लिए अगर 60,000 रुपये है तो पूरे ऑल इंडिया में उसकी 60,000 होगी। मन मर्जी से कोई 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख इस तरीके से अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं कर पाएगा, और उसके नियम और उसकी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो भी सेम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात आई है कि सार्वजनिक और निजी HEI यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सामान्य मानदंड दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि शुल्क नियामक ढांचे के भीतर तय किया जाएगा और कैप से ज्यादा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी यहाँ। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट कि नई शिक्षा नीति में वैश्विक मंचों पर नेतृत्व का समर्थन, कि ऐसा करने से हमें क्या किस तरह, क्योंकि ये सारी चीजें हैं बहुत एक रिसर्च के बाद बनाई गई हैं, बहुत से इनमें जानकार विशेषज्ञों का इनमें राय ली गई है। तो ये कह रहा है कि नई शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए हायर एजुकेशन और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की गई है। ये यानी एक गरीब आदमी और एक पैसे वाला व्यक्ति उस चीज तक पहुंच सकते, उस शिक्षा तक पहुंच सके। इसके जरिए भारत लगातार विकास सुनिश्चित होगा। इससे विकास सुनिश्चित होगा क्योंकि सबको एजुकेशन मिलेगी तो विकास एक बहुत मायने में इंपॉर्टेंट सी रखेगा। और वैश्विक मंचों पर भी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समानता और पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण नेतृत्व का इसका समर्थन इसे मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात रही। अब उसके बाद आपको बता दूं कि जैसे मैं ये कहूं कि शिक्षा नीति में आप सबसे पहले बात करें कि शिक्षा नीति का मतलब क्या है और शिक्षा नीति किस तरीके से काम करती है। जैसे कि शिक्षा होती क्या है, हम सब लोग जानते हैं। भाई शिक्षा नीति की बात करें तो शिक्षा नीति में शिक्षा होती क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि शिक्षा हमें केवल और केवल नौकरी अर्जित नहीं करवाती है। शिक्षा हमें केवल नौकरी नहीं अर्जित करवाती है भाई, शिक्षा हमें शिक्षित बनाती है। क्योंकि जब हम शिक्षित होंगे तो हम हर चीज का एक सामाजिक उत्थान कर पाएंगे, हम अपने देश को एक सांस्कृतिक उत्थान कर पाएंगे। ये शिक्षा का ही क्षेत्र है, सामाजिक भी और सांस्कृतिक भी, ये भी एक शिक्षा का क्षेत्र रहता है। तो मैंने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगला एक बेहतरीन पॉइंट लेकर। थैंक यू।